रामपुर में विधानसभा उपचुनाव चल रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान पर एक नया मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर तज़ीन फ़ातिमा, जो आज़म खान साहब की पत्नी हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, बात करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए, आपके पति आज़म खान साहब पर रामपुर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है और उस बयान पे दर्ज हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 4 सालों में हमने अपनी सरकारों में जुल्म किया होता तो बच्चा माँ के पेट में पैदा होने से पहले ये पूछता कि आज़म खान से पूछ लो कि बाहर आना है कि नहीं। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप एक महिला हैं और पुलिस ने जो कार्रवाई की है एक महिला की शिकायत पर, उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, आज़म खान साहब के ऊपर FIR दर्ज करना बग़ैर किसी इंक्वायरी के, बग़ैर किसी जांच के, ये तो एक फैशन बन गया है। हर अधिकारियों को ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि इस बयान में क्या सच्चाई है। आज़म खान साहब ने ये जो बयान दिया था वो इस संदर्भ में दिया था कि अगर हम जालिम होते, अगर हमने जुल्म किया होता, तो ये एक आम तौर पर बोलचाल की भाषा है, तो बच्चा माँ के पेट से निकलने से पहले पूछता कि मतलब कि आज़म खान से पूछ लो कि बाहर आना है कि नहीं। जाहिर सी बात है, एक आपत्तिजनक बयान तो है, लेकिन जो पुलिस ने मुकदमा भी अब इस पर दर्ज कर लिया है, तो आपका क्या कहना है? नहीं, आपत्तिजनक बयान नहीं है, इसलिए कि 4 सालों में, पिछले 4 सालों में मैंने, मेरे बेटे ने, मेरे पति श्री मोहम्मद आज़म खान साहब ने जिन जो जुल्म सहे हैं, उसके बाद कि हम अपनी बात जनता से भी नहीं कह सकते, हम लोगों को बता भी नहीं सकते। उन्होंने अपने दिल का दर्द जाहिर किया था। आपके बेटे अब्दुल्ला आज़म के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी एक मामला चल रहा है और आज़म खान साहब का बयान बार बार ये आ रहा है कि हम इतने बदनसीब माँ बाप हैं कि अपने बेटे की पैदाइश भी साबित नहीं कर पा रहे कि वो कब पैदा हुए। तो ये पूरा मामला कैसे है और क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं? देखिए, आज़म खान साहब का बयान बिल्कुल सही है कि हम इतने बदनसीब माँ बाप हैं कि हम अपने बेटे की जन्म तिथि भी प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में बस मुझे यही कहना है कि मैंने जन्म तिथि, जो सही जन्म तिथि थी 30 सितंबर 1990, उसके सारे प्रमाण दे दिए हैं, सारे प्रमाण। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट था, जिसमें पूरी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि मैं कब एडमिट हुई, कब अब्दुल्ला आज़म का जन्म हुआ और कब मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुई। पूरा वहाँ का डिस्चार्ज टिकट मौजूद है और उसी के आधार पर नगर निगम से जो सर्टिफिकेट लिया गया है वो भी मौजूद है। उस वक्त आप सरकारी नौकरी में थी, जाहिर सी बात है आपने छुट्टी भी ली होगी, तो उस सब का रिकॉर्ड भी आपने पेश किया, लेकिन नहीं माना जा रहा। मैंने पूरा रिकॉर्ड, जो मेरी मैटरनिटी लीव है कॉलेज की, वो पूरा रिकॉर्ड भी लगा दिया, लेकिन उसे भी नहीं माना गया। अब्दुल्ला का खुद का जो टेस्ट होता है आयु प्रमाणित करने के लिए, मेडिकल बोर्ड ने वो टेस्ट भी लगा दिया, लेकिन किसी भी बात को सच नहीं माना गया और सिर्फ एक गलती को ही माना गया कि नहीं, ये सही है। जबकि एक बच्चा कब जन्म हुआ है बच्चे का, इससे सबसे ज़्यादा प्रमाण सिर्फ माँ ही दे सकती है और मैंने सारे प्रमाण दे दिए। मैंने खुद हाई कोर्ट में अपना बयान दे दिया था कि अब्दुल्ला का जन्म 30 सितंबर 1990 में ही हुआ है। लेकिन ये जो उपचुनाव चल रहा है, ऐसे में जयप्रदा जो हैं वो कह रही हैं कि क्या आज़म खान गब्बर हो गए और उनको महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। आप किस तरह से देख रही हैं इस चुनाव को और ये किधर जाने वाला है इस बार? देखिए, मैं एक बात आपको और बता दूं, जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मुझे सारे शहर से ही ये इत्तलाएँ मिल रही हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो महिलाओं से अभद्रता कर रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा शिकार मैं खुद हूँ। मैं गई थी यहीं करीब में ही अपनी एक रिश्तेदार को देखने के लिए, क्योंकि वो बीमार थी। मेरे जाने के 2 ही मिनट के बाद पूरी फोर्स तकरीबन 200-300 लोगों की आकर उनके फाटक पर धड़धड़ाने लगी। जाहिर है उनकी बच्ची थी, वो घबराई कि ये क्या हो रहा है। जो भी सवाल जवाब उन्होंने उससे किए होंगे, बहरहाल उसने दरवाज़ा नहीं खोला। बच्चियाँ अकेली थी, औरतें ही थी, कोई मर्द वहाँ उस घर में नहीं था उस वक्त। दरवाज़ा टूट गया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद फिर वो लोग अंदर आ गए और अंदर आकर
उन्होंने पूछा, मैंने ही बल्कि काफ़ी कुछ कहा उन्होंने कि यहाँ कौन कौन है, क्या है और क्यों यहाँ तुम लोग जमा हो। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए आप क्यों आए हैं पहले ये बताइए, दरवाज़ा तोड़कर अंदर। तो मुझे उन्होंने ये जवाब दिया कि आप मुझसे अब ये पूछेंगी कि मैं क्यों आया हूँ। मैंने कहा हाँ, जब आप तोड़कर दरवाज़ा अंदर आए हैं तो मुझे पूछने का ये अधिकार है कि घर के अंदर आप कैसे आए हैं। जिन महिला के यहाँ मैं गई थी उनकी सिर्फ वो थी और उनकी बेटी थी और उनकी बहू थी। बोले हमें ये इत्तला मिली है कि यहाँ मीटिंग हो रही है। मैंने कहा क्या हम 3-4 लोग कोई मीटिंग कर सकते हैं। बहरहाल बेहद अभद्रता से उन्होंने सवाल जवाब किए और आखिर में ये चेतावनी देकर फिर चली गई पुलिस कि आप अपने घर के अंदर रहेंगी, घर के बाहर नहीं निकलेंगी। 5 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होना है। रामपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगी? रामपुर की जनता से मैं यही अपील करूंगी कि ये अधिकार हमें संविधान की तरफ से मिला हुआ है और आप अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी डर और बिना किसी खौफ के करें। एक बात बताइए कि जो अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र की बात हो या जो कार्रवाई आपके परिवार पर हो रही हैं, उसको लेकर के आप क्या मानती हैं कि क्यों हो रही हैं और इसकी वजह क्या है? देखिए, जितनी भी कार्रवाइयाँ अभी तक हुई हैं हमारे परिवार पर और ख़ुद आज़म खान साहब पर, वो संविधान का उल्लंघन है। संविधान में स्पष्ट रूप से ये दिया हुआ है सिद्धांत रूल ऑफ लॉ का कि उसमें की कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। तो क्या आज़म साहब पर ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं कि उनकी सदस्यता छीन ली गई है, उनका राइट टू वोट ख़त्म कर दिया गया है, क्या ये संविधान के अंतर्गत नहीं आती, संविधान का उल्लंघन ही है? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि उन पर कुछ ज़्यादा तेज़ी के साथ कार्रवाई हो रही है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें संवैधानिक मूल्यों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। उसमें आप ये भी देखिए कि अगर हम इस चीज़ को लें कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का शासन, तो स्टेज पर कुर्सियां भी चलती हैं, मारपीट भी होती है, एक दूसरे को जितने भी स्टेज पर लोग होते हैं और वैसे भी एक दूसरे के साथ गाली गलौच भी करते हैं। लेकिन क्या इससे पहले ऐसी किसी को सज़ा दी गई है? ऐसी कार्रवाई हुई है? हेट स्पीच मामले में जी, किसी के साथ ऐसी कार्रवाई हुई है इससे पहले? तो आपको लगता है आपके मामले में स्पेशल इंटरेस्ट लिया गया और ख़ास तौर से नज़रअंदाज संवैधानिक मूल्यों को किया गया और इसलिए ये कार्रवाई? जी हाँ, संवैधानिक मूल्यों को नज़रअंदाज किया गया है और आज़म खान साहब से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है, सदस्यता छीन ली गई है, मगर अभी उन्हें वोट मांगने का अधिकार तो है, वो जनता से वोट तो मांग सकते हैं। अब्दुल्ला की पैदाइश है, उसको लेकर के आपके बयान को नहीं माना जा रहा, आपके जो छुट्टी ली गई थी मैटरनिटी लीव उसको नहीं माना जा रहा, तो आपको क्या लगता है? वैसे जहाँ महिलाओं के अपमान और सम्मान की बात आती है, वहाँ ये मेरी बदकिस्मती ही है कि मैं अपने बच्चे की पैदाइश को एक माँ होकर खुद सच साबित नहीं कर पा रही हूँ। एक सच्चाई को खुलेआम नकारा जा रहा है। अब्दुल्ला की मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि अब्दुल्ला की सही डेट ऑफ बर्थ जो है वो 30 सितंबर 1990 है। तो आपको लगता है कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं अब्दुल्ला के पैदाइश की तारीख को लेकर के, उसमें आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? जी हाँ, उसमें मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, कहाँ एक माँ का, ये एक माँ का अपमान है कि उससे उसके बच्चे की जन्म तिथि पर मैं हाई कोर्ट में भी बयान दे चुकी हूँ और उसको नहीं, उस सच्चाई को नकारा जा रहा है। देखिए, डॉक्टर तज़ीम फातिमा हैं जो खुलकर कह रही हैं कि 5 दिसंबर को मतदान का इस्तेमाल खुलकर करें, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग मतदान के लिए निकलें। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।